गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 12 का चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ हमने पहले पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमारे लिए कूलम्स लॉ की क्या एक्सप्रेशन रहेगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, दैट इज एक्स वाई जेड की टर्म में होता है। हमने क्या करा, अब दो पॉइंट चार्जेस को कंसिडर कर लिया। पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में जो कूलम्स लॉ होती है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होती है। तो हमने क्या करा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या कर लिया, Q1 और Q2 चार्ज, पॉइंट चार्जेस हमने जो है मार्क कर लिए। अब देखो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से Q1 का जो डिस्टेंस हमने होगा वो क्या होगा, R1। तो R1 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और ये हमने मान लिया R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। तो अब देखो जो Q1 पे फोर्स लग रही होगी, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। तो Q1 पर चार्ज कौन लगाया, Q2 चार्ज लगाएगा। जो हमारा सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज पे हमें क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। तो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगी चार्ज Q1 पर। तो ये हमने मान ली F12 वेक्टर। F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब ऐसे Q2 पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R12 वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में ये क्या हो गया हमारा R21 वेक्टर। हमारा F12 क्या है यहाँ पर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ऑन ड्यू टू चार्ज Q1। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए R12 Q1 से Q2 तक के लिए, और Q2 से Q1 तक के लिए हमारा डिस्टेंस हो गया R21 वेक्टर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम कंसीडर कर लेते हैं F12 फोर्स को, पहले कंसीडर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 वेक्टर, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो लिखो K Q1 Q2 हमारे यहाँ पर मैग्नीट्यूड रहता था, R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होगा, देखो फोर्स F12 फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। ऊपर के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो हमारा डिस्टेंस है, मतलब किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग गया, ऊपर की तरफ लग रही है, उसके लिए हमारा डिस्टेंस कहां पर आ रहा है, R21। F12 के लिए हम क्या लिखेंगे, R21 डिस्टेंस, R21 वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या आ गई, R21 कैप आ गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या करना है, R21 की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया हमने, ये वाला OQ2 Q1 ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। यहाँ से ट्रायंगल लो से क्या आ जाएगा, R2 प्लस R21 इक्वल टू R1, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। अब यहाँ से R21 वेक्टर की वैल्यू निकालो, क्या आ गया, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। अब ये R21 वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर दो,
इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2, R21 वेक्टर की वैल्यू क्या आई है, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर का क्यूब, और डायरेक्शन में भी वैल्यू पुट करेंगे, R1 माइनस R2, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। F12 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, F21 फोर्स के लिए। F21 फोर्स के लिए हम निकालेंगे तो उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो F21 फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R12 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। R12 की वैल्यू हम ऐसे ट्रायंगल लॉ से निकाल लेंगे, R21 की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या होगा, पहले R2 आ जाएगा फिर R1 आएगा, R2 माइनस में R1 का क्यूब, और यहाँ पर भी इसकी वो आ जाएगी R2 माइनस में R1 कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो F12 है वो इक्वल भी है और नेगेटिव साइन है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहेगी। इस इक्वेशन को सेकंड मान लो, और इस जो ये इक्वेशन आएगी 3, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई कि F12 वेक्टर क्या नेगेटिव है F21 वेक्टर की। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक करवाया था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है शॉर्ट वीडियो के उसमें डाले थे, तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे और कुछ क्वेश्चन वो थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।